नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, क्या हो अगर एक दिन कुछ ऐसा हो जाए कि लोग आंखों में पट्टियां बांध कर बाहर निकले। खुली आंखों से दुनिया देखना मुश्किल हो जाए और अगर आप आंख खोलें तो आपकी जान पे बनाए। है ना ये बात डरावनी। कुछ ऐसी ही थ्रिल, ड्रामा और साइंस फिक्शन पे बनी फिल्म का एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बर्ड बॉक्स। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची जिसका नाम ऐना है अपने पिता, जिनका नाम सेबेस्टियन है, के साथ दिखाई जाती है, जहां ऐना और सेबेस्टियन स्केटिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिनसे वे डर जाते हैं और वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। पर तभी सेबेस्टियन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और वे लोग सेबेस्टियन का खाना और सामान छीनकर वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन उस बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले अपनी आंखों में चश्मा लगा रहा है और थोड़ी ही देर में हमें उसके चश्मे लगाने की वजह का भी पता चलता है। दरअसल हमें पता चलता है कि दुनिया में किसी अनजान जीव द्वारा हमला कर दिया गया है और जो भी मनुष्य जीव जंतु इस अनजान जीव को अपनी आंखों से देखता है वह मनुष्य या जिंदा प्राणी अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेता है। हाँ, उस जीव के आंखों में देखते ही आदमी खुदकुशी कर लेता है। यह अनजान जीव सिर्फ तभी हमला करता है जब मनुष्य की आंखें खुली हो। बंद आंखों पर इस अनजान जीव का कोई असर नहीं पड़ता। हमें पता चलता है कि बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जो बचे हैं वे भी डर के मारे ऐसी जगह छुपे हैं जहां ये जीव ना पहुंच पाए। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें तबाही का मंजर देखने को मिलता है। हर जगह लाशें पड़ी हुई होती हैं और शहर बर्बाद हो चुके होते हैं। इसके बाद हमें एक सुनसान सड़क पे सेबेस्टियन और ऐना दिखाई देते हैं, जो कुछ बचे हुए लोगों से मदद मांगते हैं। पहले वे लोग मना कर देते हैं सेबेस्टियन की मदद करने से, पर जब सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि उसे जनरेटर्स का पता है जिनसे उन्हें बिजली मिलेगी और वे खुद को आने वाले समय में सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो लोग सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वे सेबेस्टियन को लेकर अपने छुपने की जगह पहुंच जाते हैं। उस जगह पे बहुत से लोग होते हैं जो आपस में मिलकर उस जगह के अंदर सुरक्षित होते हैं। उस जगह पे सेबेस्टियन की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जिसकी दोनों आंखें फूट चुकी होती हैं, या यूँ कहिए उसने खुद ही अपनी आंखें फोड़ ली होती हैं। और जब सेबेस्टियन उससे पूछता है तो वह बताता है सेबेस्टियन को कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन अनजान जीवों को देख सकते हैं और वे मरते भी नहीं, पर वे लोग बुरे हैं। यहाँ पर वह व्यक्ति सेबेस्टियन को ये बताना चाहता है कि ऊपर की दुनिया में भी एक ग्रुप ऐसा है जो उन जीवों के कंट्रोल में है, यानी कि वो उन जीवों को देख सकते हैं पर वह जीव उन्हें मारता नहीं है बल्कि खुद के कंट्रोल में ले लेता है। और उस ग्रुप का काम ये होता है कि जो मनुष्य छुपे हुए हैं, बचे हुए हैं, वो उन्हें बाहर निकालकर उस जीव के हवाले करे ताकि वो जीव उनकी जान ले ले। तो वह अंधा आदमी बताता है कि वह भी उन जीवों को देख सकने वाले उस एक ग्रुप से मिला था, जहां पर उन्होंने उसे मारने की कोशिश करी पर उसने अपने हाथ से ही चाकू से अपनी आंखें फोड़ ली। उसके बाद वह उस जीव को नहीं देख सकता था, जिससे वह बच गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक बस के अंदर सो रहे होते हैं। तभी सेबेस्टियन एक रैक खोलकर बस की चाबी ले आता है और बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उस बस के लोग उड़ जाते हैं और वे सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करते हैं। पर सेबेस्टियन बस स्टार्ट कर देता है और वह बस को उस बिल्डिंग से बाहर लाकर क्रैश करवा देता है। बस के क्रैश होने के बाद बचे हुए लोग एक एक करके उस अनजान जीव को देखते हैं और खुद की जान ले लेते हैं। उनमें से एक आदमी खुद के साथ साथ पूरी बस को आग लगा देता है, जिससे सब लोग मारे जाते हैं। और यहाँ हमें कहानी का एक ट्विस्ट पता चलता है कि सेबेस्टियन भी उसी ग्रुप का हिस्सा होता है जो उन अनजान जीवों के लिए काम कर रहे होते हैं, यानी कि उन लोगों से मदद मांगना सेबेस्टियन की चाल होती है। असल में वह तो उन लोगों के ठिकाने का पता लगाकर उन लोगों को उस जीव के सामने लाना चाहता था ताकि वह जीव उन लोगों को मार सके। इसके बाद हमें 9 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन एक विंड मिल टरबाइन इंजीनियर था। उसकी एक पत्नी और एक बेटी थी। ये वही समय होता है जब वह जीव इस दुनिया में हमला करने वाले होते हैं।
जब सेबेस्टियन को यह खबर मिलती है तो वह घबरा जाता है और वह अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल की तरफ जाता है। वह जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही सैकड़ों लोग एक साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देते हैं और फिर सेबेस्टियन पैदल ही भागता हुआ अपनी बेटी के स्कूल पहुंच जाता है, जहां वह स्कूल से निकलने वाला ही होता है कि की मुलाकात एक पादरी से हो जाती है, जिसका मानना होता है कि ये जीव एंजल यानी कि फरिश्ते हैं, जिनको ईश्वर ने लोगों को मुक्त करने के लिए ज़मीन पर भेजा हुआ है। और वह सेबेस्टियन से कहता है कि उन्हें उन जीवों की इस काम में मदद करनी चाहिए। पर सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेकर उस स्कूल से बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है। पर जैसे ही वे लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, एक तेज रफ्तार गाड़ी सेबेस्टियन की पत्नी को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें वर्तमान का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सेबेस्टियन चर्च में बैठकर ईश्वर से अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहा होता है। इसके बाद हमें कुछ लोग लटके हुए दिखते हैं जिनके सर पे आंख का निशान बना होता है। ये उसी ग्रुप का निशान है जो उन अनजान जीवों के लिए काम कर रहे होते हैं। अब सेबेस्टियन दोबारा से अपने काम पे लग जाता है और इस बार उसे एक नया ग्रुप मिल जाता है, जहां वो क्लेयर नाम की एक लड़की से मिलता है। सेबेस्टियन इस ग्रुप से भी झूठ बोलता है ताकि वे लोग उसे उनके ठिकाने तक ले जाएं और वह उन लोगों को भी धोखे से उन जीवों के हवाले कर दे और वे भी मारे जाएं। वे लोग भी सेबेस्टियन के झूठ में फंस जाते हैं और उसे लेकर अपने सीक्रेट ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ सेबेस्टियन को उसकी बेटी की उम्र की एक लड़की भी मिलती है। पर गुफा में एक डॉग ट्रेनर भी होता है और उसे सेबेस्टियन पे जरा भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वह सेबेस्टियन से पूछताछ करता है और उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन झूठ बोल रहा है। पर डॉग ट्रेनर को यह पता नहीं चलता कि वह उस किलर ग्रुप का हिस्सा है। और यहाँ पर हमें कहानी का एक और ट्विस्ट पता चलता है। असल में सेबेस्टियन की बेटी एना मर चुकी है और जो लड़की एना बनकर सेबेस्टियन के साथ है वह सिर्फ सेबेस्टियन के मन का भ्रम है और वह उस अनजान जीव का एक माया है जिसके जरिए वह सेबेस्टियन को कंट्रोल करता है। इसके बाद वह ग्रुप डिसाइड करता है कि सेबेस्टियन को मार देंगे, पर इस ग्रुप की एक छोटी लड़की उन लोगों को ऐसा नहीं करने देती और सेबेस्टियन की जान बचा लेती है। फिर सेबेस्टियन उस छोटी लड़की का धन्यवाद करता है, फिर उससे बात करता है और फिर वह छोटी लड़की उसको एक पहाड़ के बारे में बताती है जहाँ वे अनजान जीव नहीं पहुँच सकते। उस लड़की को उसकी माँ ने यह बात बताई होती है। उनके अलग होने से पहले उस छोटी लड़की की बात सुनकर ग्रुप फैसला करता है कि वह उस जगह जाएगा, पर दिक्कत ये होती है कि वह पहाड़ शहर के दूसरी छोर पे होता है और वहाँ तक का सफ़र खतरों से भरा होता हो। और फिर वे सभी लोग इस सफ़र पे निकल पड़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस सफ़र के दौरान सेबेस्टियन को वह छोटी बच्ची से लगाव होने लगता है, क्योंकि वह छोटी बच्ची उसे उसकी बेटी की याद दिला रही होती है। परंतु सेबेस्टियन अभी भी उस अनजान जीव के लिए काम कर रहा होता है और वह उस ग्रुप के लोगों को मारने का प्लान बना रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ग्रुप में भी वह जीव हमला कर देता है और सेबेस्टियन का प्लान काम कर जाता है और उस हमले में वह डॉग ट्रेनर मारा जाता है और एक सदस्य घायल हो जाता है। फिर वे सभी लोग वहां से निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं और फिर हमें कहानी के एक और राज का पता चलता है। असल में वो अनजान जीव बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जो इंसानों या जानवरों की आंखों के रास्ते उनके दिमाग में पहुंचते हैं और उन्हें भ्रम में डालकर उनके दिमाग में कंट्रोल कर लेते हैं। फिर या तो वे जीव व्यक्ति को उसी के हाथों मरवा देते हैं या उसे भ्रम में डालकर अपना गुलाम बना लेते हैं और अपने काम करवाते हैं, जैसे सेबेस्टियन उनके लिए काम कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे सेबेस्टियन उस छोटी लड़की के करीब आ रहा होता है, वैसे वैसे जीव का कंट्रोल सेबेस्टियन के दिमाग से छूट रहा होता है, तो वह जीव एना का रूप लेकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें 7 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है कि वह पादरी ही उस किलर आंख वाले ग्रुप का लीडर होता है और हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन ने एना के बारे में उस ग्रुप को नहीं बताया है। उसने एना को उन लोगों से छुपा कर रखा है। वो नहीं चाहता कि वह ग्रुप एना को ढूंढे और मार दे। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आ जाती है, जहां उस घायल आदमी की हालत खराब हो जाती है। उसको बचाने के लिए ग्रुप दवाइयों की खोज में निकलता है, जहां सेबेस्टियन चालाकी से उस ग्रुप के एक सदस्य को उस जीव के हाथों मरवा देता है। इसके बाद वे सफर दोबारा शुरू कर देते हैं, लेकिन उन पे किलर आई ग्रुप के लोगों का हमला हो जाता है, जिसमें 2 और लोग मारे जाते हैं।
अब सिर्फ वह छोटी लड़की, एक महिला और सिर्फ सेबेस्टियन यानी कि सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं, जहां उस महिला को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उस बुरे ग्रुप का हिस्सा है और वह उस छोटी बच्ची को लेकर सेबेस्टियन से भागने की कोशिश करती है। पर सेबेस्टियन उस छोटी लड़की को पकड़ लेता है और वह उसके आंखों से पट्टी हटाने ही वाला होता है, पर तभी उसे याद आता है कि किलर आई ग्रुप ने उसकी बेटी एना को मारा होता है और उस जीव ने उसके दिमाग में कंट्रोल किया हुआ है। पर इस छोटी बच्ची की वजह से उसे सच्चाई का पता चलता है और वह डिसाइड करता है कि वह उस बच्ची और महिला की मदद करेगा उस पहाड़ी वाली जगह तक पहुंचने में। पर तभी वहां वह पादरी और उसके लोग आ जाते हैं और वे सेबेस्टियन से महिला और उस छोटी बच्ची को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर सेबेस्टियन को वहां गाड़ी मिल जाती है और वह सेबेस्टियन महिला और बच्चों को लेकर वहां से उस पहाड़ी वाली जगह के लिए निकल पड़ता है। पर पादरी और उसके लोग भी सेबेस्टियन का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, जहां सेबेस्टियन महिला और उस बच्ची को रोप वे में जाने को बोलता है और खुद पादरी और उसके लोगों का सामना करने के लिए रुक जाता है। फिर पादरी और उसके लोग सेबेस्टियन को रास्ते से हटाने को बोलते हैं ताकि वे उस बच्ची और महिला को पहाड़ तक पहुंचने से रोक सकें, पर सेबेस्टियन नहीं मानता, जिसके बाद पादरी और सेबेस्टियन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। परंतु सेबेस्टियन हार नहीं मानता और वो आखिरी दम तक पादरी से लड़ता है। इस लड़ाई में पादरी और सेबेस्टियन दोनों मारे जाते हैं और दूसरी तरफ वह बच्ची और महिला उस रोप वे तक पहुंच जाती हैं, जिसकी मदद से वे उस पहाड़ी तक पहुंच पाएंगी जहां वह जीव नहीं पहुंच सकता। पर वह जीव पीछा करते हुए उस रोप वे के टॉप तक आ चुका होता है। अब महिला और बच्ची के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाले हालत हो जाते हैं, क्योंकि उनके एक तरफ वह अदृश्य जीव होता है जो उनकी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा होता है और दूसरी तरफ उन्हें बंद आंखों से ही चलती हुई रोपवे लिफ्ट में कूदना होता है, क्योंकि आंखें खोलते ही वह जीव उन्हें मार देगा। परंतु वह महिला बहुत ही बहादुर होती है, वो बहुत ही शांत दिमाग से काम लेती है, यानी कि वह जीव महिला और बच्ची को रोकने की पूरी कोशिश करती है। पर महिला आंखें बंद होते हुए भी खुद पे भरोसा रखती है और चलती हुई रोपवे में लिफ्ट में कूद जाती है और वह सुरक्षित कूदने में सफल भी रहती है। अब वे दोनों सुरक्षित उस पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं जहां उनके जैसे ही बहुत से और लोग भी होते हैं और वहीं उस छोटी बच्ची को उसकी मां भी मिल जाती है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वहां मौजूद डॉक्टर और आर्मी वाले मिलकर रिसर्च कर रहे हैं और वह उस जीव के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह उस सूक्ष्म जीव के खिलाफ लड़ सकें और उसे मार सकें। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है, पर कहीं ना कहीं यह कहानी इस तरफ भी इशारा करती है कि मनुष्य कैसे अपने भ्रम में जिंदगी गुजारता है और मनुष्य की सोच ही उसके नज़रिए को निर्धारित करती है। आशा करता हूँ आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।